हाय एवरीवन। पार्ट 4 में हमने लिया है आपका जून 2023 का पेपर। सब्जेक्ट आपका MEEC 503 है। इन दो चैप्टर में से लिया है तो कि कौन इन दो चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जून 2023 में। तो जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 90 मार्क्स में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर क्या है, कारण क्या है बेरोजगारी को, क्या कुछ मेजर्स बताओ, कुछ वेज बताओ जिससे हम उसको बेरोजगारी को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो नेचर कॉजेस जो है अनएम्प्लॉयमेंट के पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का उसमें डिस्कस है। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या मेजर्स है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है। जैसे हमने कॉजेज जो पढ़े थे ना उसी का जस्ट अपोजिट कर देना है कि हमें स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को कुछ मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ स्किल सिखा दी जाए जो उनको रोजगार दिलाने में मदद करे। एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रेज करना चाहिए, मतलब लोगों का खुद का काम ना, स्मॉल बिजनेस वगैरह को क्रेडिट फैसिलिटी ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि लोग मतलब खुद का काम करें और औरों को भी रोजगार प्राप्त करें, मतलब दे प्रदान करें। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारी कमियां ये है उसकी कि वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो रियल लाइफ में मतलब हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में कितनी हेल्प कर सकती है। तो हमें बच्चों को थ्योरेटिकल चीज़ों से ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज या कुछ ट्रेनिंग वगैरह, कुछ स्किल वगैरह सिखानी चाहिए जो उनको मतलब रियल वर्ल्ड में हेल्प करे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह पाने में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये है हमारा, उससे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है आपका। ऐसी पॉलिसीज करनी चाहिए कि ऐसे हमारी अगर पॉलिसीज वगैरह जो बनाते हैं उनमें भी हमें बदलाव लानी चाहिए समय समय पे, जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, ठीक है, बिजनेस करना इजी होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में यही है कि मॉडर्न, हमने कहा ना कि आज भी हमारी बहुत सारी जो जनसंख्या रूरल एरियाज में स्पेशली वो कृषि पे वो निर्भर है। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, नई नई फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का, ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके वहां के लोगों के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जैसे आपके टेक्सटाइल्स का सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट का है, आईटी का है, ताकि वो हम एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो मतलब बाहर ज़्यादा डिमांड है हमारे गुड्स की, तो यहाँ हमारे लोगों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी उससे। तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए। ट्रिपल पी है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को मिलके काम करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर के आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि वो मिल के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन में, इन्वायरमेंटल को बचाने वाले प्रोजेक्ट्स में। तो लोगों को इससे क्या मिलेगा, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब लंबे समय तक, ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म में कि आज नौकरी करनी है, हमें उनको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट देना है। इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे आज भी बहुत सारी जनसंख्या जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, बट उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो हमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी सपोर्ट करना है, लीगल फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी देनी है इनफॉर्मल वर्कर्स को, स्मॉल वेंडर्स को भी। पार्ट 5 में हमने दिसंबर 2023 का पेपर लिया है। सब्जेक्ट MEEC 503, दो चैप्टर लिए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्वेश्चन इसमें 19 मार्क्स में ये पूछ रखा है कि डिस्क्राइब द वाइसेस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट फ्रेम फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो जो वाइसेस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें हम देखेंगे कि क्या हम पॉलिसी फ्रेमवर्क अपना सकते हैं गरीबी का रिमूवल के लिए। तो जो ये आपका वाइसेस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का दुष्चक्र,
इसको ब्रेक करने के लिए मल्टी अप्रोच अपनाना चाहिए, जिससे इसको पॉवर्टी रिमूवल किया जा सके, गरीबी को रिमूव किया जा सके। पहला जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इसलिए लोगों की शिक्षा, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी हेल्थ केयर पे, ताकि हम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कर सके, जो कि जरूरी है भी गरीबी को मिटाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का जनरेशन, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे आपका टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर में, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में। जैसे आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्रामों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लोगों को बेसिक इनकम दे सके, रूरल एसेट्स क्रिएट कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन में यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बैंकिंग की पहुंच हो, बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज की जो पहुंच हो गरीब लोगों तक भी हो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, जिसमें अच्छी रोड, अच्छी बिजली, इरिगेशन फैसिलिटी, ताकि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। इसी तरीके से आपका अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है आपके, चाहे वो स्लम एरियाज हो, चाहे ठीक है लो कॉस्टिंग हाउस प्रोवाइड करना हो गरीब लोगों को, तो ये बहुत सब भी बहुत जरूरी है गरीबी को मिटाने के लिए। सोशल सेफ्टी एंड वेलफेयर स्कीम्स भी बहुत जरूरी है। इसमें आपका टारगेटेड सब्सिडीज देनी चाहिए गरीब लोगों को, आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ओल्ड एज पेंशन, क्योंकि सोशल सेफ्टी और एक वेलफेयर स्कीम्स का भी बहुत जरूरी है गरीबी को रिमूवल के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना विकास में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे, आपका इनकम का, वेल्थ का। ऐसा ना हो कि मतलब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि कुछ ही लोगों के हाथ में जा रही है, जिससे ऐसा हो रहा है कि गरीब लोग गरीब ही बन रहे हैं, अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जिससे आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम, वेल्थ का। पब्लिक सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में, ताकि एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड कर सके। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए। एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आज भी बहुत सारी जनसंख्या स्पेशली रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे निर्भर है, तो वहाँ हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का, अच्छे इनपुट्स का यूज करना चाहिए। फार्मर्स को भी उनकी जो फसल वगैरह है उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी भी बहुत जरूरी है। हमें इंकरेज करना चाहिए कि वुमेन को, कि वो भी ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टिसिपेट करे वर्क फोर्स में, ट्रेनिंग से, चाइल्ड केयर सपोर्ट से, वर्क प्लेस में उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए। इक्वल पे, प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन के लिए, इन सबको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीज में हमें जो हमारा ये पॉवर्टी रिमूवल है उसमें मदद करेगा। एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि गरीबी का मुख्य कारण ये भी तो है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इनकम नहीं है, तो फिर लोग डिमांड कैसे करेंगे किसी चीज की, अपनी नीड्स को पूरा कैसे करेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से हो कि जैसे मार्केट में डिमांड है कि भी ऐसी लोगों की डिमांड है, तो उस हिसाब से शिक्षा स्किल प्रदान कर सके हमारी जो वर्क फोर्स है उनको, ताकि उनको नौकरियां मिल सके। हेलो गाइस, पार्ट 6 में हमने आपका दिसंबर 2023 का पेपर लिया है। सब्जेक्ट आपका है MEEC 503। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो एक आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या कारण है जिससे आपका ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला प्लानिंग पीरियड में। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पार्ट 5 में भी पूछा था इन्होंने 19 मार्क्स में, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 6 में यही है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने प्लानिंग पीरियड था उस समय क्यों देखने को मिल रहा था, उसके क्या कारण थे। तो देखो, आपका जो प्लानिंग आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी, 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब तो इसको हटा दिया गया है, पहले प्लानिंग कमीशन
को किसने रिप्लेस कर दिया, अब तो नीति आयोग आ गया है, बट पहले आपकी प्लानिंग जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग वो 1951 से आपकी स्टार्ट हुई थी। तो आपके जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे इसमें एम किया गया कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज रहा है जो इंडिया के लिए, उसको कैसे सही किया जाए। इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी आपको भी मतलब ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो नहीं पाई, तो उसके मेन कारण क्या थे वो हम इसमें जानेंगे कि प्लानिंग पीरियड में क्यों देखने को मिल रहा था। फर्स्ट था आपका रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो प्लानिंग पीरियड के दौरान इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी बहुत तेजी से हो रही थी, स्पेशली किस पे, जो वर्किंग एज ग्रुप थे, जो काम करने वाले लोग थे उनमें, मतलब जिनको नौकरी की जरूरत थी। तो जॉब क्रिएशन इतनी तेजी से नहीं हो रहा था जितनी देर से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो जिससे क्या हो रहा था, आपको अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो आपका बैकलॉग या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। सेकेंड आपका कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी। जो आपका अर्ली 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने किस पे फोकस किया कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पे, जैसे आपका स्टील, एनर्जी, डिफेंस या हैवी इंडस्ट्रीज पे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था कि जब आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी आ गई थी तो इन सेक्टर्स में क्या बोलते हैं, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी आपकी, किसके लिए, आपकी लेबर वगैरह के लिए, क्योंकि ये आपके कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे थे। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए पोटेंशियल उस समय काफी कम था अर्ली 5 ईयर प्लान्स के दौरान। थर्ड है आपका स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है आपका लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की, तो लैंडलेसनेस हो गया, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ काफी स्लो थी, मतलब जितने लोग उस पर डिपेंडेंट थे उतने अच्छा वो रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहा था। ठीक है, रीजन आपका वही था कि लो प्रोडक्टिविटी और सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपका देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट का कारण रहा है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे आपकी हैंडीक्राफ्ट्स, खादी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गए, उनको अच्छी तरह से उस समय सपोर्ट नहीं किया गया था। क्यों, जो ये आपका स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी, ये क्या बोलते हैं, आपके रूरल लेबर के लिए बहुत अच्छा था, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बट इनको अच्छा क्रेडिट, अच्छी टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस नहीं मिला, तो जिसके कारण इनका अच्छे से विकास नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मिसमैच देखने को मिला एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। जो हमारी एजुकेशन प्लानिंग थी, एजुकेशनल प्लानिंग में क्या हो रहा था कि जो मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग वो शिक्षा नहीं दे पा रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था, जहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारे जो युवा थे वो ग्रेजुएटेड तो थे, लेकिन उनमें वो स्किल्स नहीं थी जो हमारा मार्केट डिमांड कर रहा था। तो मिसमैच था किसके बीच में, लोगों की शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल चाहिए थी। प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं अर्बन बायसेस देखने को मिली कि इकोनॉमिक प्लानिंग ज्यादा किसको फेवर कर रही थी, अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को इग्नोर कर रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि लोग शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे थे। तो वहां पर क्या हो रहा था कि अर्बन एरिया में और अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम ग्रोथ के देखने को हमें मिल रहा था। इनएफिशिएंसी इन ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, वो इतनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रही थी, उनको इम्प्लीमेशन में देरी हो रही थी, ऊपर से करप्शन, लीकेजेस, तो इसने भी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपकी वुमेन थी या आपके मार्जिनाइज ग्रुप थे या ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते थे आपके वर्क फोर्स में, क्योंकि उस समय बहुत सामाजिक और कल्चरल बैरियर्स थे। तो जिस वजह से क्या बोलते हैं, जो उनका पोटेंशियल था जिसको हम यूज कर सकते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो इतने अच्छे से यूज नहीं हो पाया, तो हम कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन भी हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज का। फिर आपका था टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई थी, मैकेनाइजेशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैनुअल लेबर को इसने रिप्लेस कर दिया था।
फिर आपका है फेलियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स प्रोग्राम आए थे, उनको प्लानिंग पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट करप्शन के कारण अच्छे से इनको मॉनिटर नहीं किया गया। तो जो इनका एम था, ये प्रोग्राम आपके फेल हो गए अपना एम को अचीव करने में। जो इनका था कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट दे सके, उसमें भी फेल हो गए ये।